फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। सो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमें ओपन जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड ओपन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है वो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में शेयर करता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ straight chain and 6 carbon, and it is going to oxidize into glucanoic acids and it can form oxime. So बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बताता है। बट बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि हमारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो नहीं देता। इट इज ओनली जस्टिफाइड विद द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। So let's begin today's topic, that is the cyclic structure of the glucose. So cyclic structure, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने अपने लेक्चर में, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर किया है कि जो ओपन चेन है ग्लूकोज का, ओपन चेन कैसा होता है, CHO and COH H and then C and OH and H, then we are having C, OH and H, then we are having C, OH and H and CH2OH। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ओपन चेन। ये क्या कहलाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्लूकोज की उनको शेयर कर देता है। बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं या एल्डिहाइड्स होते हैं वो स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। बट ये जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है बट फिर भी ये स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ना ही ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कोई भी हमें एडक्ट या एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, ये न्यूक्लियोफिलिक जो कि हमारे एल्डिहाइडिक ये रिएक्शन देते हैं। बट ये हम अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और वो हम कंफर्म करते हैं व्हेन इट इज ऑक्सीडाइजिंग विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमाइन है। बट यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये चीज शो करती है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, ना ही यहाँ पे कोई एमोनिया डेरिवेटिव बनते हैं, यहाँ पे कोई भी एमोनिया डेरिवेटिव भी नहीं बनते। ये जो सारे टेस्ट हैं ये स्किप्स रिएक्शन भी टेस्ट भी नहीं देता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है, अमोनिया डेरिवेटिव नहीं बनते हैं। ये सारे रिएक्शन जो अगर नहीं हो रही हैं तो दिस शोज दैट कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है ही नहीं, एल्डिहाइडिक ग्रुप इज एब्सेंट। अब एक तरफ हमारा जो ओपन स्ट्रक्चर है वो हमें ऐसे टेस्ट कर देता है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। लेकिन अगर ये हमारा ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है जिसे हम फिशर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ना तो ये स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ना ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, ना अमोनियम डेरिवेटिव बनाता है, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अब एक स्ट्रक्चर में अभी हम थोड़ी अपनी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है बट सेम टाइम पे ये रिएक्शन अगर नहीं होते हैं तो ये भी शो हो जाता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसे कौन शो करेगा, इसे जो शो करेगा दैट इज दी हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है वो इस स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का इस तरह से बन जाएगा और हम इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर या ग्लोस स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये स्ट्रक्चर हमारा जो है ये शो कर देता है कि क्यों भाई ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी ये स्किप्स टेस्ट नहीं देता है, क्यों नहीं देता है। सो लेट्स फाइंड इट आउट, हम अभी से फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो बहुत सारे चीज़ों को
कंफर्म कर देता है कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज दी, किस नाम से जानेंगे, D-प्लस। डी मीन्स ये ग्लिसरल्डिहाइड के साथ मैच करता है, प्लस मीन्स ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है, हाइफन एंड ग्लूकोज। हम ग्लूकोज को इस नाम से भी जान सकते हैं। ग्लूकोज जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ये जो ग्लूकोज है मोस्टली अपने जो अल्कोहलिक हमारा क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं उसमें हमें दो फॉर्म में, अल्फा और बीटा फॉर्म में मिलेगा, और इस कारण इन यहाँ पे जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ये हेमीएस्टर चाहे अल्फा हो या बीटा, यहाँ पे ग्लूकोज किस तरह में रिएक्ट हो जाएगा, किस तरह से अवेलेबल हो जाएगा, हेमीएस्टर में, हेमीएस्टर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ड्यू टू दिस there is an absence of free aldehyde group, there is absence of free aldehydic group। यहाँ पे ये जो CH है, CHO है, ये फ्री नहीं मिलेगा। इस कारण जो है यहाँ पे ये कुछ टेस्ट जो एल्डिहाइड को देने चाहिए वो टेस्ट ये नहीं देता है, ये हमें क्लोज चेन शो कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिफ्थ कार्बन है, जैसे कि मैंने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, अगर हम ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, C एंड C, देयर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे CHOOH लिखा हुआ है, एंड हियर वी आर हैविंग CHO, हियर वी आर हैविंग OH एंड दिस साइड वी आर हैविंग H। यहाँ पे हमारे पास H है तो इस साइड OH है, यहाँ पे OH है और इस साइड पे H है, यहाँ पे OH है और इस साइड पे H है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मूला जो है C6H12O6 है। जब ये हेमीएस्टर बनाता है तो 1 2 3 4 5 6 जो फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है वो क्या करता है, यहाँ से एक H जो है वो इस कार्बन के पास चली जाएगी और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। ये H जो है वो कहाँ जाएगी, इस C के पास, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएगा। अगर हम इस ग्रुप को, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ओपन चेन, अगर मैं इसे बनाऊं तो हाउ वी कैन ड्रॉ प्रॉपरली, यहाँ पे हमने इस तरह बना लेते हैं O, एक हम इसे किस तरह बना लेंगे, O के साथ डबल बॉन्ड है, हमें तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करनी है। इफ वी आर मेकिंग दी कार्बन एज अ टेट्रावेलेंट, हम टेट्रावेलेंट बना रहे हैं तो 1 2 3 4, मैंने बहुत सारे अपने वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ शेयर किया है और आई थिंक अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये भी किस तरह से हो जाएगी, जो फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये OH। As just I said कि oxygen is highly electronegative, so what it will do, it will take the electron from the hydrogen and it will attain a negative charge, and this hydrogen will attain a partial positive charge. And as I said, opposite charges always attract each other. So what will happen, this hydrogen will go to this oxygen and one more hydroxyl group can be formed at C1. यहाँ पे जो H है इट इज डायरेक्टली गोइंग टू द ऑक्सीजन ऑफ C1 एंड फॉर्म अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देगा। और ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये हाईली रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है एंड इट विल गो टू, कहाँ पे अटेन करेगा, इट विल अटैक टू दी कार्बन, जो कि यहाँ पे कार्बोकैटायन डेफिशिएंट हो चुका है। तो हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी आर हैविंग हियर, C and C6 कार्बन हमने बनाने हैं एज ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है हैविंग अ 6 कार्बन इन इट, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, हमने 6 बना दिए। ये तो एज इट इज आ जाएगा CH2OH। यहाँ से अब एक जो ऑक्सीजन चला गया है वो किसके साथ जा रहा है,
किसको वो दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, कार्बन को, जो कि कार्बोकैटायन बन गया था, तो यहाँ पे हम O लिख देते हैं। और वो किसके साथ शेयर कर रहा है, C1 के साथ। तो जो C5 पे हमारा ऑक्सीजन है वो किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिस ऑक्सीजन इज गिविंग टू C1। हम इसको नंबरिंग मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। नाउ एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है वो इस तरह से बन जाएगा जो यहाँ पे बन रहा था, और रेस्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। बाकी जो कार्बन है उनके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि ये जो C1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है वो मैंने किस तरफ लिख दिया है, राइट हैंड साइड, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता था। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ये जब ऑक्सीजन C1 पे अप्रोच कर रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो मैंने है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे बनाया है। इट कैन ऑल्सो बी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6 इस तरह से लिख के, अब जो मैंने ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है हम इसे अंडरलाइन कर देते कि ये न्यू बना है, पहले नहीं था, तो मैंने इसे जस्ट अंडरलाइन कर दिया। ये कोई फिलअप नहीं है कि मैं फिल कर रही हूँ, आई एम जस्ट मार्किंग इट बिकॉज इट इज नाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म, ये बन चुका है। अब मैंने इसे राइट हैंड साइड पे लिखा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकता है। तो ये हमने इस वक्त इस सो एज आई सेड कि हमारा जो फर्स्ट कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अभी न्यू बना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, और बाकी जो कार्बन है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज इट इज ही रहेंगी। यहाँ पे और कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। और यहाँ से तो हमने क्या किया है, यहाँ से तो हमने एक जो ऑक्सीजन है उसने जो फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन है उसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो C1 कार्बन को दिए हैं, एंड रेस्ट वी आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे सेम टाइप कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब अगर इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें हेमी एस्टर बन रहे हैं, उसमें अगर ये जो न्यू हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है, ये जो न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है अगर ये लेफ्ट साइड पे है, जो यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इट इज टुवर्ड्स किस तरफ है, लेफ्ट साइड, देन इट इज known as बीटा आइसोमर, ठीक है, बीटा आइसोमर। और जब ये न्यूली फॉर्म्ड जो है वो किस तरफ है हमारा, राइट हैंड साइड पे। इफ इट इज राइट हैंड साइड, क्या चीज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अभी बना है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बना है इफ इट इज राइट हैंड साइड देन इट इज नोन एज अल्फा आइसोमर। और हम ये जानते हैं कि जो आइसोमरिज्म होता है उसमें जो स्टीरियो आइसोमर है, इफ इट इज शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लेफ्ट और राइट साइड पे, तो हम इन्हें क्या कह देंगे, दिस इज दे आर शोइंग द स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्या शो कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ वन कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आने से इफ इट इज ऑन द राइट हैंड साइड देन इट इज नोन एज अल्फा, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है देन इट इज नोन एज बीटा। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एनोमर्स, व्हाट दे आर, एनोमर्स। और ऐसा कार्बन जिनके ऊपर ये लगे हैं दे आर नोन एज एनॉर्मिक कार्बन। कार्बन क्या कहलाएगा, एनॉर्मिक कार्बन। अब ये जो हमारा हेमी एस्टर है या हमारा क्लोज स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मुझे कहीं पर भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ देखती, ये जो मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया है इसमें मुझे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। यही कारण है कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा ओपन स्ट्रक्चर शो कर देता है, बट जो हमारा क्लोज्ड स्ट्रक्चर है
वो ये शो कर देता है कि क्यों जो ग्लूकोज है वो स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, why it is not giving a test with the 2, 4, D and P, and why it is not forming ammonia derivatives. ठीक है, तो ये जो हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं ये ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जस्टिफाई नहीं करता, बट हमारे जो ये हेमी एस्टर्स है, आप इन इस स्ट्रक्चर में और इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे हमें ग्रुप दिख रहा है एल्डिहाइड, तो ये हमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, बट इन स्ट्रक्चर में वी आर नॉट फाइंडिंग एनी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, तो ड्यू टू दैट इट इज नॉट गिविंग एनी टेस्ट विच शुड बी गिवन बाय द एल्डिहाइड, वो नहीं दे रहा है। दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि जो हमारा ग्लूकोज जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन, और हाइड्रोक्सिल एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2OH। नॉर्मली जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, एन ऑक्साइन। यहाँ पे ये एक ऑक्साइन फॉर्म करेगा, लेकिन जो हमारा ग्लूकोज पेंटासीटेट है, ग्लूकोज पेंटासीटेट, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पे बना के दिया है आपको, ये जो है वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइन बनाएगा, लेकिन जो ग्लूकोज पेंटासीटेट है, ग्लूकोज पेंटासीटेट अब दो स्ट्रक्चर शो कर सकता है। ग्लूकोज पेंटासीटेट अगर हम देखें तो CE, C2, C3, C4, C5, C6, मैं ये जो 1 2 3 कह रही हूँ बिकॉज देयर आर 6 कार्बन एटम्स, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग पोजीशन टू दैट। तो ये जो हमारा हेमी एस्टर है वो कैसा बन जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि जो हमारा 5th कार्बन है वो अपना ऑक्सीजन के साथ C1 पे रिएक्ट हो जाएगा, और जो हमारा ग्लूकोज पेंटासीटेट है यहाँ पे तो CH2O CO CH3, और यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, ये O CO CH3, यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा O CO CH3। जिस जिस जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था वहां मैंने एसिटेट ग्रुप डाल दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O CO CH3। अब अगर हमारा OH अगर ये अल्फा होता तो यहाँ पे आ जाएगा CO CH3, और अगर ये बीटा होता, ये अल्फा है, दिस इज द अल्फा ग्लूकोज पेंटासीटेट, एसीटेट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मैंने वो अपना किस तरफ शो कर दिया है, राइट हैंड साइड पे। तो अगर मैंने बीटा बनाना है तो बीटा हम किस तरह बना देंगे, C वो किस तरफ आ जाएगा, O CO CH3, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, बाकी तो सभी जगह पे सेम ही रहेगा, CO CH3 CO CH3 CO CH3, एंड ये तो हमारा इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, और CH2 CO CH3। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों स्ट्रक्चर में, ये दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए, ये अल्फा है और ये बीटा है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ राइट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी फ्री जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी जो है वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि जो हमारे बहुत सारे टेस्ट ओपन चेन नहीं देता, उसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जस्टिफाई कर देता है कि क्यों नहीं देता, क्योंकि ये हेमी एस्टर्स बन जाते हैं। C5 जो कार्बन है वो C1 को एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है और ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन C1 को देता है। तो इस तरह से हमारा जो ओपन स्ट्रक्चर है वो ये बता देता है कि क्यों हमारे बहुत सारे रिएक्शंस नहीं दिए जाते जो हमारा ओपन चेन है। नाउ वी कैन सी हाउ वी कैन ड्रॉ
हाउवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, हम ग्लूकोज का हाउवर्थ प्रोजेक्शन किस तरह से बनाएंगे, हाउ वी कैन मेक अ हाउवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला C6H12O6 है। अभी मैंने बताया कि इसके जो ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर, दो एनोमर्स हो सकती है, either it can have a hydroxyl group towards the right hand side or either it can have towards the left hand side। तो हम पहले ग्लूकोज बना लेंगे C1, C2, C3, C4, C5 and C6, H2OH and OH and OH, 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 यहाँ पे तो CH, ये तो हमारा क्या है, ग्लूकोज है। यहाँ पे ग्लूकोज, और जब अभी हेमी एस्टर बनेगा, यहाँ पे हेमी एस्टर बन सकता है एंड सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, हेमी एस्टर बनेगा एंड वी आर हैविंग, एज आई जस्ट एक्सप्लेन कि ये जो C5 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, जो C5 कार्बन है उसके साथ ही C1 की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्या होगी, एंट्री हो जाएगी। तो हम यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये इस तरह भी बन सकता है या ये इस तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक मैं कैसे बना दूंगी, C1 C2 1 2 C3 C4 C5 एंड C6 H2OH, ठीक है। यहाँ पे हमने दूसरे हम मार्कर से शो कर लेते, यहाँ पे हमने क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू मेक इट, ये जो C5 कार्बन है वो क्या करेगा, अपना एक ऑक्सीजन के साथ C1 के साथ लिंक्ड अप हो जाएगा। और अगर ये जो न्यूली फॉर्म्ड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो मैंने OH रेड कलर से मार्क कर दिया है कि वो किस तरफ होगा, राइट साइड पे। अगर वो राइट साइड पे है तो बाकी के तो एज इट इज ही रहेंगे, हम बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज ही उतार देंगे। तो अगर ये राइट हैंड साइड पे है तो हम इसे क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया, इफ यू नो द आंसर यू कैन जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा हाइफन डी, क्योंकि ये डेक्सट्रोज है, हाइफन क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये हमारा प्लेन ऑफ लाइट की रोटेशन शो करता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ये अल्फा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड ग्लूकोज, इसका ये नाम हो जाएगा। ये तो हमारा ग्लूकोज है ही है, ग्लूकोज, और बेटर कि हम ग्लूकोज को भी क्या नाम दें, डी हाइफन प्लस हाइफन ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का एक्चुअल नेम है। और अगर C1 पे हाइड्रोक्सिल की जो पोजीशन हो राइट हैंड साइड पे, देन इट विल बी अल्फा। उसके बाद हम C1 C2 C3 C4 एंड C5 एंड C6 और H2OH इस तरह डाल देंगे। और अभी मैंने थोड़े, हम इसको अगेन दूसरे मार्कर से शो करते हैं कि हाउ दिस C5 and C1 making the bond with the O oxygen, ये हमने बॉन्ड शो कर दिया। इस टाइम मैंने जो OH है, जो न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शो कर दिया है। एंड what we are having, H and OH and H and OH and H and OH and H and H। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इस ये पोजीशन इधर है और इसकी पोजीशन इधर है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, बीटा, एंड बीटा के साथ क्या आ जाएगा, दैट इज दी डी हाइफन प्लस हाइफन ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये दो एनोमर्स हेमी एस्टर फॉर्म बन जाएंगे और इनका अब हम इसे हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये जो हमने इसको इस तरह से शो किया हेमी एस्टर में और ओपनली शो किया है, तो क्लोज तो है ये बट हेमी एस्टर बनाया है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। व्हाट दे आर, फिशर प्रोजेक्शन। इन यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है, सो बहुत सारे टेस्ट जो है वो ओपन चेन देती है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ओपन चेन ग्लूकोज की शो करती है। बट हेमी एस्टर में वी आर नॉट फाइंडिंग एनी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज व्हाई सम ऑफ द
टेस्ट विच आर मोस्टली गिवन बाय एल्डिहाइड नॉट शोन बाय द मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, वो शो ही नहीं करता है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया है। अगर अब हमने इसका क्या करना है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। इसका अगर हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं तो जैसे कि C1 और C5, C1 और C5 दोनों आपस में इंटरलिंक्टेड, तो और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पायराइन जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और टोटल 5 कार्बन जो रिंग के अंदर होते हैं उसके तरह रिजेंबल करता है, तो हम इसे पायरनोज भी कहते हैं, पायरनोज भी कहते हैं बिकॉज इट रिजेंबल विद द पायरन, जिसमें कि एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन जो है रिंग के अंदर होते हैं। तो अगर हम इसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाते, फर्स्ट वी कैन मेक 2 पैरेलल लाइंस, हियर वी आर पुटिंग O, ये जो ऑक्सीजन है मैंने यहाँ लगा दिया है, एंड देन वी आर मेकिंग C1 हियर एंड C5 हियर, क्योंकि C1 और C5 के बीच में ही O के साथ ज्वाइनिंग है, तो आई एम मार्किंग C1 हियर और C5 हियर, एंड यहाँ पे C2 आ जाएगा और यहाँ पे C3 आ जाएगा और इस जगह पे C4 आ जाएगा। ये हमारा एक साइक्लिक 6 एटम हेक्सागन बन गया है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 6 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का और 5 जो है वो कार्बन की है। C1 में अगर हम देखें और अगर मैंने अल्फा बनाना है तो मैं OH और H, OH and H, OH and H, and we are having OH and H, and here we are having CH2OH and H। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड, मैंने दोनों एक तरफ बनाया तो क्या हो जाएगा, अल्फा D प्लस हाइफन ग्लूकोज, व्हाट इट इज, दिस इज नोन एज हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। और किसकी, अल्फा की, दोनों ही हाइड्रोक्सिल जो है वो एक तरफ है। अगर हम इसी पे बनाए, हम आप एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं बीटा वाला, हाउ वी कैन मेक अ बीटा, बीटा हम यहाँ बना लेते हैं, हमने 2 पैरेलल लाइंस बना ली, यहाँ पे ऑक्सीजन बना दिए, देन वी हैव C1, C2 इस ज्वाइंट पे बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा O के, और C1 और C5 आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो यहाँ पे C5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा C4 आ जाएगा और यहाँ पे C3 आ जाएगा। अब क्योंकि मैं बीटा बना रही हूँ तो अगर हमारा जो C1 पे OH इस तरफ है तो यहाँ पे OH दूसरी साइड हो जाएगा, एंड H एंड हियर वी आर हैविंग OH, यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे चेंज करना है, OH H, ये सही रहेगा, OH, इसमें नहीं चेंज करेंगे, हम C1 की पोजीशन चेंज करेंगे, बाकी नहीं चेंज करेंगे। C1 की पोजीशन पहले OH इधर था, अभी OH इधर चेंज कर दिया है, H, एंड हियर वी आर हैविंग H एंड OH, यहाँ पे OH एंड H, यहाँ पे CH2OH एंड H। तो यहाँ पे C1 में जो हाइड्रोक्सिल है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एंड दिस वन वी आर हैविंग द बीटा D प्लस ग्लूकोज। हम ये देख लेना कि जो हमारा यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है और ऐसे करूँ तो ये राइट साइड पे आ रहा है, दैट इज वाई ये अल्फा है। अगर हम देखें तो ये राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, तो अल्फा बीटा हमने बना दिए, दीज बोथ आर हावर्थ प्रोजेक्शन, दिस आर फिशर प्रोजेक्शन। अगर इन दोनों को देखें तो जो हमारा अल्फा है इट कैन गिव 101 डिग्री रोटेशन, जो मैं प्लेन पोलराइज की बात कर रही हूँ ये 100 डिग्री रोटेट करता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 19.2 डिग्री ही रोटेट करता है। लेकिन जब हम इसका अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, जिसमें कि हमारा 36% जो है वो अल्फा एनोमर होता है और 64% जो है वो बीटा एनोमर होता है, क्योंकि अल्फा जो है इट इज अनस्टेबल, इसीलिए वो क्या करता है जल्दी से
चेंज होने की कोशिश करता है व्हेन दे आर चेंजिंग टू ईच अदर, और इनका जो एंगल है वो लगभग 52 डिग्री तक आ जाता है। इस तरह से आपस में इक्विलिब्रियम अटेन करना। आप ये तो अनस्टेबल है, 100 से 52 पे जा रहा है, वो 19.2 से 52 पे आ रहा है। इस तरह से जो ये रोटेशन करके आपस में चेंज करते हैं, हम इसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन, एंड दे आर म्यूटा रोटेशन भी चेंज कर लेते हैं। हाउ वी आर गेटिंग दिस अल्फा, हम अल्फा कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे अल्कोहलिक सोल्यूशन जो ग्लूकोज का होता है, अल्कोहलिक सोल्यूशन जो है उसे हमने क्रिस्टलाइज करना है 303 केल्विन पे, और हमने बीटा बीटा कैसे लेके आना है? हमने इसका जो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन के क्रिस्टलाइन बनाने हैं। किस पे बनाएंगे हम इसे? दैट इज वी आर गेटिंग एट 371 केल्विन। तो अगर हमने ग्लूकोज से अल्फा बनाना है तो वी कैन हीट glucose and make a crystal. Alcoholic solution of glucose can give the crystal of alpha at 303 Kelvin. और अगर हमने बीटा बनाना है तो बीटा, हाउ वी कैन अटेन बीटा? बीटा को बनाने के लिए हमने एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज को क्रिस्टलाइन करना है 371 केल्विन पे। तो यहाँ पे आई होप आई एक्सप्लेन well and give you better explanation ki what is the Haworth projection and what is the Fisher protection, why open chain node showing some reaction. वैसे तो open chain giving mostly all the characteristics of the glucose, but some of the characteristics are not shown by the open chain, and the cyclic structure shows that why some of the reaction is the not given by the this glucose, open chain glucose, which must be given by aldehyde, but in this structure aldehyde group is not freely present. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर।